जोजी बेगम आइए ना, आए जोजी बेगम आइए। मुस्तकीम ये क्या मामला है? बड़ी कोई ढीठ लोग हैं, मुझे नहीं पता, निकालो इन्हें कार से। हौसला हौसला करें जोजी बेगम। ना मैंने नहीं रखना हौसला, इन दोनों को तो मैंने छड़ना ही नहीं है। अरे बेगम आपको हमारी कसम, अंदर मत जाइएगा, कहीं आपके हाथों खून ना हो जाए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, आके फड़ के लेके जाए इनको, जेल में सड़े रहे जितना रहना है। भाई मेरा घर कोई भूखमंगों का डेरा है? अरे जोजी बेगम पुलिस को बुलाने का सोचिएगा भी मत, पुलिस आ गई तो हमारे गले पड़ जाएगी और पैसों का खर्चा अलग। अरे जोजी बेगम आपको तो याद होगा, जब जब पुलिस आई पैसे लेकर ही गई। तो क्या करूं, पालूं इन मुफ्तखोरों को? मेरा तो खून खोल रहा है। अपने आप को संभालिए जोजी बेगम, आपका बीपी भी हाई हो रहा है। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया तो हम ऐसी आजादी का क्या करेंगे? हाय मुस्तकीम, ते मैं की करा फिर? अरे जोजी बेगम अभी मामला गरम गरम है, नबील मियाँ और खूबसूरत भी गुस्से में है। यहाँ मुमताज बहन और महमूद साहब जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे वो। तुझे ना गए तो फिर? भाई फिर मिलके कुछ सोच लेंगे, कोई हल निकल आएगा। जे 2-4 घंटे में ये मेरे इधर से नहीं गए ना तो मुझसे बुरा कोई होना ही नहीं है। वो तो अब भी नहीं है। भाई मेरी बहन पाए ले आई। अरे पाए नहीं, चाय है चाय। आह मेरी बहन, चल अब गुस्सा थूक दे। चाय में चीनी नहीं डाली तूने क्या? भाई हमारा ख्याल है कि अब गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि पराए घर में कहाँ किसी का दिल लगता है, क्यों जी? अरे नहीं मुस्तकीम साहब, हम बहुत मजे में हैं और आप हमारे अपने, आप कौन से पराए हैं? क्यों मामा? और नहीं तो क्या, मेरी बहन का घर है। चल बता खाने में क्या बना रही है? हाय मैं तो अपनी बहन से रोज रोज नवी नवी डिशें बनवाया करूंगी। हाँ मेरी बहन, तू जिन्ने दिन चाहे रह, पर ये ना भूलनी कि पीछे तेरे पुत्र का क्या हाल करेगी वो। क्या हाल होगा? वो तेरी बहू का पता है ना तुझे, कितनी जालिम औरत है। तेरे नबील का क्या हाल किया होगा, तेरे होते हुए तो फिर हाथ थोड़ा औला रखती थी। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सोचना भी मत। अरे तुम्हारे लाडले बेटे ने एक दफा भी नहीं रोका हमें, हैं? अब हम यही रहेंगे। जी आप सही फरमा रहे हैं, बेशक गलती खूबसूरत और नबील मियाँ की है, उन्हें ही आना चाहिए यहाँ। जोजी बेगम आइए हम चलते हैं उनसे बात करने के लिए। हाँ जब तक वो चड़ैल मेरे सामने आके कान नहीं रगड़ेगी ना, मैंने नहीं मानना। कान नहीं मोमो, नाक। हाँ वो भी। वैसे बड़े कार ना हो तो कार ही नहीं लगता, कैसा सूना लगता है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। भाई इन दोनों के चेहरों से लग रहा है कि ये उनको कितना याद करते हैं, और नबील मियाँ का चेहरा तो बिल्कुल मुरझा ही गया है। हाँ और क्या, माँ प्यो के बगैर तो कुछ भी नहीं चंगा लगता। और नबील को देख के तो लगता है इसने खाना पीना भी छੱਡ दिया है। 4 नान खाए अभी थोड़ी देर पहले इसने। कोई बात नहीं, इंसान परेशानी में कभी कभी ज्यादा खा लेता है, मगर याद तो आपको आती होगी ना उनकी। भाई हम तो कहते हैं चल के माफी मांग लीजिए। माफी किस बात की? हाँ अपनी बदतमीजियों की पुत्र, वो जो तू गज भर लंबी जबान नहीं चलाती वो। मुस्तकीम साहब जोजी बाजी को समझा दें, अपनी बीवी की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हम तो सिर्फ ये अर्ज कर रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, अब मिट्टी डालिए और उनको वापस बुलवा लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो लोग जा चुके। ले दस, तन्नू किन्ने क्या जा चुके हैं? तू कहाँ है? घर के बाहर बैठे हैं क्या? जी वो नीचे हमारे कमरे में विराजमान है। हम तो कहते हैं आइए आप दोनों मिलके उनको मना दें। हाँ चलो। बिल्कुल नहीं। ओके चलो। जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो माफी क्यों मांगेंगे? आप लोगों ने रखना है ना, आप रख लें। सही कह रही है जानू, अब उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। वैसे भी मैं उनके कमरे में बिल्ली के बच्चे पाल रहा हूँ। मुस्तकीम, वो ये तो इन्हें किसी कीमत पे वापस बुलाने को तैयार ही नहीं है। ये मुफ्त में हमारे गले पड़ गए। जोजी बेगम अगर इनको नबील मियाँ और खूबसूरत के नेक ख्यालात का पता चल गया तो आग तो और भड़क उठेगी। तो करें कि भाई हमारे पास एक आइडिया है गोल्डन, उसके लिए आपको अपना कान बादिल खास्ता हमारे करीब लाना होगा। अच्छा फुट 10। आज क्या है? क्या हुआ? नहीं माने ना वो? अरे मुझे पहले ही पता था वो नहीं मानेंगे। अरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बड़े ही परेशान है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि तुम लोग नीचे हो।
वो तो पूरे मोहल्ले में तलाश कर रहे हैं आप लोगों को। जी नबील मियाँ का तो रो रो के बुरा हाल है, सर दीवारों में मार रहे थे कि माँ बाप की नाफरमानी हो गई। हाय मेरा पुत्र। भाई हमसे तो उनकी हालत देखी नहीं गई। हाँ, और देखा था मुस्तकीम खूबसूरत कितनी शर्मिंदा थी हैं, कह रही थी कि मैं माँ जी के पैर पकड़ के माफी मांगूंगी। तबस्सुम मेरे पैर पकड़ेगी, कितना मजा आएगा फिर। तो फिर मैं भी मजा लूंगा, मैं भी नबील को कहूंगा मेरे पैर पकड़े। अगर भाई अगर ऐसी बात है तो फिर वो नीचे क्यों नहीं आए हमसे माफी मांगने के लिए? हो सकता है हम तरस खा के उन्हें माफ कर ही देते। हाँ हाँ, बस आने ही वाले होंगे। लेकिन इस बार हम अपनी शराइत पे जाएंगे और मोमो उन्हें तुम्हें स्पेशल प्रोटोकॉल देना होगा। नहीं जी, अगर वो मुझे 6 सोने की चूड़ियां दे देना तो वो भी चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी। तो मैं तो कहता हूँ महीना 2 महीने यही रहते हैं, हमें क्या परेशानी है मोमो? भाई 1-2 महीने में तो वो आपके बिना पागल हो जाएंगे। मेरी माँ रो रही थी। आहो, ऐसा वैसा, हाय बड़ी मुश्किलों से संभाला है उसका, तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। इतनी परेशान है तो बोले आ जाए वापस। ले दस, वो तो बेचारी तैयार बैठी हुई है, कह रही थी अपनी नूह के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, और अगर वो कहेगी तो पैर भी पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस माफी मांग ले। ठीक है, अगर वो लोग इतने शर्मिंदा है तो हम लोग उनसे बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन बात करने से पहले माफी मांगनी होगी। वो तो पहले ही इंतजार कर रहे हैं कि माफी तलाफी हो। एक काम करते हैं ना, तुम लोग बाहर लाउंज में बैठो, हम भेजते हैं उन्हें। चल जल्दी कर। क्या? जिसके लिए तूने हमें बुलाया था, चल शुरू हो जा, नाक रगड़। मैं क्यों नाक रगड़ूंगी? अरे भाई जल्दी मांगो माफी। क्या हो गया आप लोगों को? माफी आप लोगों ने मांगनी थी। अरे शर्मिंदा तो तुम लोग थे ना भाई। नहीं, हम क्यों शर्मिंदा होंगे? अरे छोड़ो मोमो, इन घटिया लोगों के मुंह मत लगो। आओ मैं तुम्हें अपने भाई के घर लेके चलता हूँ। चले चलो। जाए। क्या हो गया? आप तो सुलह करने गए थे, गाली नहीं बनी? ये लोग इस लायक ही नहीं है, आइंदा मैं सारी जिंदगी इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। और हमने वो ऊपर वाला पोर्शन फिर से छोड़ दिया। हाँ, मैं अब अपने भाई के घर रहूंगा। जी हम लपक के जाते हैं और टैक्सी ले आते हैं जो आपको आपके भाई के घर तक छोड़ दे। अरे टैक्सी मंगवाने की क्या जरूरत है? जब जोजी जी इनकी बहन है तो आप मेरे भाई हुए ना। भाईजान